Good morning, friends. I am our educator Sarjara Vedekar. Welcome back to my YouTube channel Zoologist Sarjara Vedekar. So, friends, in this video tutorial, we will discuss about the class 11, unit 6 biomolecules. The topic that is classification of proteins. So, friends, आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने प्रोटीन्स का जो भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, ताकि मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल की मदद से आगे चल के जो भी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, प्रोटीन को हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड कंपोजिशंस, प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू, देयर आर दी थ्री टाइप्स। सो तीन कैटेगरी में हम प्रोटीन को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर एंड सोल्यूबिलिटी। सो प्रोटीन्स दे कैन बी क्लासीफाइड इनटू सिंपल प्रोटीन। सो सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं? So simple protein, these are the composed of only amino acid and its derivative. So simple protein हम किसे कहते हैं कि जो भी प्रोटीन्स है वो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड और उसके डेरिवेटिव से अगर बनते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल प्रोटीन्स। अगला टाइप है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स किसे कहेंगे हम? सो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं कि प्रोटीन के साथ अगर कोई नॉन प्रोटीनस प्रोस्टेटिक ग्रुप अगर उस प्रोटीन को अटैच होता है और जो भी वो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। सो अगला तीसरा टाइप है डिराइव्ड प्रोटीन। सो डिराइव्ड प्रोटीन क्या है? सो दीज आर दी डीनेचर्ड और दी डिग्रेड प्रोडक्ट ऑफ दी अबव टू। सो जो भी सिंपल प्रोटीन है और दी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, इनको अगर डीनेचर किया जाए, इनको अगर डिग्रेड किया जाए तो उसके मदद से जो भी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड प्रोटीन। वन बाय वन हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो पहले जो भी प्रोटीन्स फॉर्म होता है वो इस 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से कोई भी प्रोटीन्स फॉर्म होता है। प्रोटीन्स क्या है एक्चुअली? दीज आर दी लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। सो अमाइनो एसिड, सो दो अमाइनो एसिड क्या होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, और बहुत सारे अमाइनो एसिड अगर एक साथ आते हैं तो उससे एक चेन फॉर्म होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन्स कहते हैं। सो एक्चुअली प्रोटीन्स दीज आर द कंपोज ऑफ 20 अमाइनो एसिड। 20 अमाइनो एसिड ये भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, उसमें से 10 क्या है? इसेंशियल अमाइनो एसिड है, और 10 क्या है? नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है। एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से है और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से है। सो देख ले से कौन कौन से अमाइनो एसिड इसेंशियल है। इसेंशियल बोले तो हमारी बॉडी को उनकी जो भी मात्रा है वो इम्पोर्टेंट होती है। सो आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, मिथ्योनिन है, फिनाइल एलानिन है, थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है और वैलिन है। सो दीज आर दी इसेंशियल अमाइनो एसिड। फिर एज नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन कौन से है? एलानिन है, एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्जिन है, सिस्टीन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामाइन है, ग्लाइसिन है, प्रोलिन है, सेरिन है और दी टायरोसिन। सो दीज आर दी नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन अ प्रोटीन्स, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन based on composition. So how much compositions present in a particular protein? So protein को हम तीन कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्या है? सिंपल प्रोटीन। सो सिंपल प्रोटीन, अ प्रोटीन दैट कंटेन ओनली अमाइनो एसिड। सो जो भी प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड और उसके डेरिवेटिव से बना हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल अल्बुमिन है, ग्लोब्यूलिन है और दी हिस्टोन प्रोटीन। सो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रोटीन। अगला टाइप हम देख लेते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन किसे कहेंगे? सो अ प्रोटीन दैट हैव सम नॉन प्रोटीनस स्ट्रक्चर। सो अगर कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और उसे कोई नॉन प्रोटीनस ग्रुप, उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, वो अगर उसको अटैच होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अगला तीसरा टाइप से डिराइव्ड प्रोटीन। सो डिराइव्ड प्रोटीन, दीज आर दी डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स बाय
फिजिकल और द केमिकल ट्रीटमेंट। अगर क्या होता है कि जो भी सिंपल प्रोटीन है और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है उसे अगर डीनेचर किया जाता है, डीनेचर करने के बाद अगर उनके जो भी हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड प्रोटीन। फॉर एग्जांपल पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, डीनेचर प्रोटीन। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड प्रोटीन। वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कौन कौन से, न्यूक्लियोप्रोटीन है। सो न्यूक्लियोप्रोटीन दीज आर द कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। सो प्रोटीन्स को अगर कोई न्यूक्लिक एसिड ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन है। सो ग्लाइकोप्रोटीन दीज आर द कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज प्लस न्यूक्लिक एसिड। फिर एज म्यूकोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है, फॉस्फोप्रोटीन है। सो फॉस्फोप्रोटीन क्या है कि कोई प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉस्फोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन है, अगर कोई प्रोटीन को अगर पिगमेंट अटैच होता है, सो प्रोटीन प्लस पिगमेंट नोन एज क्रोमोप्रोटीन। अगला है मेटालोप्रोटीन। सो दीज आर दी सम एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ठीक है। सो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, सो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। सो न्यूक्लियोप्रोटीन की एग्जाम्पल है हिस्टोन प्रोटीन है, जो भी डीएनए के अराउंड जो फिर अराउंड रैपिंग होती है हिस्टोन प्रोटीन की। टेलोमरेज है। सो टेलोमरेज दीज आर दी अल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। सो जो भी हमारे न्यूक्लिक एसिड है, जो भी हमारे जेनेटिक मटेरियल है, उनमें जो भी प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन। देख लीजिए हिस्टोन प्रोटीन है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। अगला है ग्लाइकोप्रोटीन। सो ग्लाइकोप्रोटीन हम किसे कहेंगे, सो ग्लाइकोप्रोटीन दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन में जो भी प्रोटीन देखने को मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। जो भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एफएसएच और दी एलएच, सो दीज आर दी हार्मोन्स। सो दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। अगला है लिपोप्रोटीन्स। सो लिपोप्रोटीन क्या है कि अगर कोई प्रोटीन्स को लिपिड का स्ट्रक्चर अटैच होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लिपोप्रोटीन। सो लिपोप्रोटीन के एग्जांपल है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसे हम एलडीएल भी कहते हैं, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन उसे हम क्या कहते हैं, एचडीएल। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल। हमारे बॉडी में जो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो मेंटेनेंस करने के लिए एलडीएल और एचडीएल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेस ऑन शेप, किस प्रकार का शेप है, इसके बेसिस पे हम प्रोटीन को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। अगला है फर्स्ट है दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन और अगला है फाइब्रस प्रोटीन। सो ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल है अल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ग्लूटेलिन्स है, प्रोटामाइंस है, हिस्टोन है, ग्लोबिन्स है, प्रोटामाइंस है। और फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल क्या है, कोलेजन, इलास्टिन और द केराटिन। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फाइब्रस। बोले तो उनके कुछ धागे जैसा स्ट्रक्चर उनका निकल के आता है, उसे क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। सो ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल है हीमोग्लोबिन और द मायोग्लोबिन। दीज आर द टू इम्पोर्टेंस एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। सो हीमोग्लोबिन क्या है कि हीमोग्लोबिन दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर द ब्लड। सो ब्लड में जो भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। whereas myoglobin is the also example of globular protein। अगला है फाइब्रस प्रोटीन। सो फाइब्रस प्रोटीन को हम स्क्लेरोप्रोटीन भी कहते हैं। सो कोलेजन है, केराटिन है, इलास्टिन है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। हमारे जो भी मसल्स है, मसल्स में ये इलास्टिन देखने को मिलता है, लाइक कोलेजन है, केराटिन हेयर्स में हमारे देखने को मिलता है। सो दीज आर द आल्सो एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। सो क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन फंक्शंस। सो हाउ मच, सो जो भी प्रोटीन से क्या फंक्शंस करते हैं इसके बेसिस पे हम प्रोटीन्स को दो तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन मीन्स द प्रोटीन्स गिव आवर सेल शेप, स्ट्रेंथ एज वेल एज इनेबल मूवमेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाउ मच, म्हणजे स्ट्रक्चर कौन सा प्रेजेंट है इसके बेसिस पे क्या है कि हम प्रोटीन्स को दो तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सो प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के एग्जांपल है केराटिन है, कोलेजन है, इलास्टिन है। सो कुछ स्ट्रक्चरल एग्जांपल है हेयर्स है, वूल है, नेल्स है, हमारे जो भी नेल्स होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, टेंडॉन्स होते हैं, कार्टिलेजेंस होते हैं। सो दीज आर दी आल्सो एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अगला है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल बोले तो हम जो मूवमेंट करते हैं, सो उस मूवमेंट में कुछ प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है। सो कुछ प्रोटीन इंपॉर्टेंस है लाइक एक्टिन, मायोसिन। सो दीज आर दी लोकेशंस इन द बॉडी। सो हमारे बॉडी में जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग फाइबर्स है, मसल्स में ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन देखने को मिलते हैं। अगला है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सो हीमोग्लोबिन, दीज आर दी आल्सो ट्रांसपोर्टर ऑफ
कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो जो भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के एग्जाम्पल है कि हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी ब्लड है, ब्लड में जो भी ऑक्सीजन डंप होता है, डंप हो जाने के बाद उस पर्टिकुलर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पूरे बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल होता है। अगला है सीरम अल्बुमिन। तो सीरम अल्बुमिन क्या करता है, इट कैरी फैटी एसिड इन द ब्लड। हमारे बॉडी में जो भी फैटी एसिड है वो क्या करता है, कैरी करता है, पूरे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अगला क्या है कि स्टोरेज प्रोटीन। स्टोरेज प्रोटीन दीज आर दी सो स्टोरेज प्रोटीन के एग्जाम्पल है डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, फेरेटिन है। फेरेटिन क्या होता है कि स्टोर आयरन इन द स्प्लीन। हमारे स्प्लीन में क्या होता है कि जो भी आयरन स्टोर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। लेग्यूमिनस बीन्स इन द प्लांट। सो हमारे जो भी लेग्यूमिनस प्लांट है, सो जिन्हें क्या आता है कि पॉड्स आते हैं, सो उसमें भी दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज प्रोटीन। सो दीज आर दी ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अबाउट दी प्रोटीन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।